नमस्कार साथियों, क्लास नंबर 15 में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो ये 15 नंबर की क्लास है, इसमें अपन पेपर नंबर 8 को हल करने वाले हैं। यानी कि 7 तक के पेपरों को अपन ने सोल्व कर लिया है। आज जो पेपर है वह 8वें नंबर का पेपर है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यह क्लास तमाम सभी उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो कि वर्तमान में ITI फर्स्ट ईयर में होंगे और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित होंगे। जो इलेक्ट्रिशियन वाले स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट ईयर में है वर्तमान में, उनके लिए यह महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें हम आपको ओल्ड पेपर जो है, जो बच्चों ने कंप्यूटर पर पेपर दिए थे, वह पेपर हम आपको हल करवा रहे हैं। पेपरों को हल करने से फ़ायदा यह होता है कि आपको पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी एग्जाम से संबंधित मिलने वाली हैं, इसलिए क्लास को रेगुलर तरीके से ज़रूर देखना। इससे पहले की जो क्लासें हैं उनको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट के लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे, वहाँ से आपको क्रम वाइज सारी की सारी क्लासें मिल जाएगी। तो आप पहले उन क्लासों को भी ज़रूर देख लें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। देखिए ये जो पेपर है इसमें हम आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी के क्वेश्चंस भी साथ ही साथ करवाएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के पेपर के साथ जुड़े हुए आते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है और आपको यह पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। जो ये इलेक्ट्रोडायनेमो जो होता है ना, इसके द्वारा जिस मात्रा को मापा जाता है वह होती है शक्ति, ठीक है। शक्ति को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो अपन इलेक्ट्रोडायनेमो का प्रयोग करेंगे। वाट मीटर भी आता है, ये भी ध्यान रखना, वाट मीटर के द्वारा भी मापा जा सकता है। प्रतिरोध को अपन ओम मीटर के द्वारा मापते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ करंट को अपन है ना, जो एम्पियर मीटर आता है, एम्पियर मीटर जो आता है ना, उसके द्वारा माप सकते हैं। और यहाँ पर वोल्टेज को अपन वोल्ट मीटर के द्वारा माप सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ससेप्टेंस की इकाई क्या है। ससेप्टेंस की इकाई पूछी है। ससेप्टेंस की इकाई होती है मो, ठीक है। ससेप्टेंस की इकाई क्या होती है, मो। मो चालकता की इकाई भी है, ये भी आप ध्यान रखना। ओम जो होती है, ओम किसकी होती है, ओम होती है प्रतिरोध की। किसकी होती है, प्रतिरोध की। और प्रतिरोध को अपन लिखते हैं आर से। और मो ओम जो है ना, ओम को लिखते हैं अपन इस तरीके से, है ना। और ये मो है, उसको कैसे लिखते हैं, तो इस तरीके से अपन इसको लिखते हैं। फेरेड किसकी इकाई है, तो यह धारिता की इकाई है, धारिता की, ठीक है। किसकी इकाई है, धारिता की। और हेनरी किसकी है, तो यह प्रेरक की इकाई है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें याद रखना, हर एक चीज़ को आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है जो कि है आपके सामने, HRC यानी कि हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। फ्यूज है तो फ्यूजिंग गुणांक क्या है, यानी कि फ्यूजिंग फैक्टर पूछा गया है। तो फ्यूजिंग फैक्टर जो है ना वह 1.1 होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, चल लोहा प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें। चल लोहा यानी कि मूविंग आयरन, मूविंग आयरन यानी कि MI, ठीक है। शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको, MI। MI प्रकार के जो उपकरण होते हैं ना, यह AC और DC दोनों के लिए काम आते हैं, ठीक है। ये दोनों के लिए काम आते हैं, AC और DC के लिए। लेकिन ध्यान रखना, एक और आता है जो कि आता है MC आता है। कौन सा आता है, MC आता है। जो कि MC वाला जो होता है ना, ये ओनली DC पर कार्य करता है, AC पर कार्य नहीं करता है ना। तो यहाँ पर ये DC पर कार्य करने वाले के लिए तो प्लस और माइनस दोनों के चिन्ह होंगे, लेकिन जो AC और DC दोनों पर कार्य कर रहे हो, इनके लिए कोई चिन्ह नहीं होता। तो कोई सिरा अंकन नहीं, यानी कि कोई टर्मिनल मार्किंग नहीं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि सीलिंग में, सीलिंग यानी होती है छत, छत में स्क्रू या छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए नायलॉन का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना।
ये याद रखना, पीवीसी की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है जो कि है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। देखिए, विद्युत उपकरणों में जब भी आग लग जाती है तो इनके लिए जो अग्निशामक प्रयोग करते हैं वह होता है हेलोन टाइप, ठीक है ना। हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं और यह क्लास सी और डी की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जाग प्रकार का जो होता है यह क्लास बी की आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। और क्लास बी में कौन कौन सी आग आती है, तो क्लास बी में है ना, जो क्लास बी में जो आग आती हैं वह आती है जैसे कि पेट्रोल हुआ, है ना, या डीजल हुआ, या केरोसिन हुआ, इस तरीके के जो है वो क्लास बी में आते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को आप याद रखें, हर एक चीज़ को आप समझें ताकि एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूजन ना रहें, हर एक का आप आंसर दे आएँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है, तो वह होता है ताप गुणांक। और ये जो ताप गुणांक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनटीसी और एक होता है पीटीसी। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। बिजली की मात्रा के लिए जो इकाई है वह है कूलाम। और यही कूलाम एक और का है जो कि आवेश, और आवेश को इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, है ना। तो चार्ज की इकाई क्या है, कूलाम है। यहाँ पर और भी दिए हैं जैसे कि मो अभी बताया था मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस सुरक्षित चिन्ह का नाम क्या है, यह सूचनात्मक चिन्ह है, ध्यान रखना। कौन सा चिन्ह है, सूचनात्मक। चेतावनी चिन्ह कैसा होता है, तो इस तरीके का त्रिभुजा आकार में चेतावनी चिन्ह होता है, जिसका बैकग्राउंड कैसा होता है, तो पीला कलर का होता है बैकग्राउंड, ठीक है ना। ये चीज़ें भी आप याद रखें साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो कि है, परावर्तक का नाम क्या है। परावर्तक यानी कि आपके सामने ये परावर्तक है, इसका नाम पूछा है तो यह है परवलयिक प्रकार। कौन सा है, परवलयिक प्रकार इसको कहते हैं, पैराबोलिक कहते हैं इसको, है ना। अगला क्वेश्चन है, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। बैटरी की ध्रुवता मापनी है तो मूविंग कॉइल वोल्टमीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। सिस्टम अर्थिंग जो है वह जनरेटिंग स्टेशनों में किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए वेरिस्टर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, वेरिस्टर, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का तेल खराब होने का कारण क्या है। ट्रांसफार्मर का तेल खराब होने का कारण बस यही है कि उसके अंदर नमी चली जाती है, और नमी चली जाने के कारण वो क्या हो जाता है, चालक हो जाता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है ना, यह अचालक प्रकार का होता है, ताकि इसमें धारा न बह पाए, और धारा न बह पाए इसलिए इसको क्या किया जाता है कि इस तेल को डाला जाता है। और देखिए इसमें क्या हो जाता है कि जब वातावरण में जो नमी होती है वो अगर ट्रांसफार्मर के अंदर चली जाए तो इस तेल में मिलकर और उसको चालक बना देता है, और जिससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो यह नमी के कारण क्या होता है, तेल खराब हो जाता है, ये ध्यान रखना। और इससे बचने के लिए क्या लगाया होता है, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर लगा होता है, और इस ब्रीदर के अंदर भरा होता है सिलिका जेल। क्या भरा होता है, सिलिका जेल भरा होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का कार्य क्या है। धारा उत्क्रमक का कार्य है डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि है आपका, देखिए यहाँ पर डीसी को एसी में बदलना है ना। एक और होता है डीसी को एसी में बदलने वाला, जिसको कहते हैं इन्वर्टर। क्या कहते हैं, इन्वेटर, इन्वर्टर कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि आपके सामने है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। श्रेणी परिपथ कहाँ लगाया जाता है, एक तो फ्यूज लगाने में करते हैं, फ्यूज के लिए भी श्रेणी परिपथ का ही प्रयोग करते हैं, ये भी ध्यान रखना।
वोल्ट मीटर संयोजन, तो वोल्ट मीटर जो है ना वो उसको समांतर में लगाते हैं, वोल्ट को किस में लगाते हैं, समांतर में लगाते हैं, तो ये तो समांतर के लिए है। वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, वोल्ट मीटर के अंदर एक प्रतिरोध लगा होता है, वोल्ट मीटर जो होता है ना उसके अंदर एक प्रतिरोध होता है, वह श्रेणी में लगा होता है, तो ये यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। घरों में प्रकाशीय परिपथ समांतर में होते हैं, और एमीटर जो होते हैं ना उनमें एक और प्रतिरोध होता है, वो समांतर में लगता है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन ही कंप्लीटली आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन से संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का कार्य क्या है। कुचालक का कार्य पूछा है, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को क्या करता है, रोकता है, यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से बहुमंजिल इमारतों के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है। कारण यह है कि अगर फॉल्ट हो जाता है, दोष हो जाता है, यानी कि फॉल्ट हो जाता है, तो अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं। कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता, जो फ्यूज होते हैं कहाँ का उड़ा, ये अपन को फटाफट पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि है, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए अपन HRC का प्रयोग करते हैं, और HRC क्या है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, HRC तो फ्यूज गया, गलती हो गई भाई, ये होता है HRD, यानी कि हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर आता है, इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन से, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। धारा रेटिंग कारक, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 1.23, इसको याद रखना। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, भारत में एकल चरण घरेलू आपूर्ति के लिए रेटेड AC वोल्टेज क्या है। तो वह है 240 वोल्ट, ठीक है ना। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। सभी जानते हैं घरों में कितनी वोल्टेज आती है। अगला क्वेश्चन से, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है। एकल चरण यानी कि सिंगल फेज ऊर्जा मीटर जो होते हैं आपके घरों के बाहर जो मीटर लगते हैं वह विद्युत प्रभाव पर काम करते हैं, तो इंडक्शन प्रेरण प्रभाव पर कार्य करते हैं, ये ध्यान रखना। इंडक्शन के कारण ही वो क्या करते हैं, रीडिंग मापते हैं। अगला क्वेश्चन से, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। देखिए ये है आपके सामने यूजी केबल, और यूजी केबल क्या होती है, अंडरग्राउंडेड केबल। ये होता है कंडक्टर, ये होता है इंसुलेशन, ये होता है मेटेलिक शीट, और ये इसमें बताया गया है बेंडिंग, ये है, देखिए ये ऐसे लिखते हैं इसको, सिम बास, ठीक है। अब इनको हर एक चीज़ को समझिए आप। सी कौन है, तो ये कंडक्टर है। आई कौन है, तो ये इंसुलेशन है। एम क्या है, तो ये मेटेलिक शीट है। बी क्या है, बेंडिंग, तो ये बेंडिंग है। इसके बाद में ये क्या है, तो ये आर्मरिंग है। और ये क्या है, तो ये सर्विंग है। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें वैसे सर्विंग इसको दिया जाना चाहिए था। ये डायग्राम जब से चल रहा है ना, इस निम्न की PDF में, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तब से गड़बड़ है इसमें मामला। इसमें क्या किया गया, अगर अपन ऐसे देखते तो ऐसा सही होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको है ना सिम्बास जो मैंने लिखा ना, सिम्बास, इसको आपको ऐसे देखना पड़ेगा। सर्विंग ये रहा, आर्मरिंग ये रहा, और बी यानी कि बेंडिंग ये रहा, तो ये बेंडिंग ही है ना। और ये दोनों मेटेलिक शीट होगी फिर तो, और ये बचाना, ये होगा इंसुलेशन, और ये होगा कंडक्टर। इसको ऐसे देखना पड़ेगा आपको, इन दोनों को एक में मानना पड़ेगा, इसको उल्टा देखना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर बेंडिंग आ जाएगा, और बेंडिंग ही अपना क्या रहेगा, यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। इसमें बहुत सारी गड़बड़ होती है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है जो कि इस औजार का क्या नाम है। इस औजार का नाम है कटिंग प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर इसको कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जो कि है, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुणन होता है। तो फेजर परिमाण का गुणन होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर ही क्लास को विराम देंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे और आगे के क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर ही जाना है, ठीक है। धन्यवाद।